नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, ये घटना है छत्तीसगढ़ रायपुर की। उधर पर एक शंकर लाल रहा करता था। अब शंकर लाल के बारे में बता देता हूँ दोस्तों। शंकर लाल जो रिटायर हो चुका था। शंकर लाल पीडब्ल्यूडी विभाग में जो है भाई नौकरी करता था और वो रिटायर हो गया था। और शंकर लाल के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया था, अच्छे खासे पैसे भी मिलते थे, काफ़ी रिश्वत भी कमाई थी और पेंशन भी अच्छी थी। मतलब पैसे की कोई कमी नहीं थी। लेकिन शंकर लाल की वाइफ जो है करीब 6 साल पहले बीमारी के चलते एक्सपायर हो चुकी थी, मर चुकी थी। अब इधर पर शंकर लाल का एक ही बेटा था, लौता बेटा था, जिसका नाम था राजेश। और राजेश जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था और काफ़ी मेहनती लड़का था। और इधर पर इस प्रकार से ये दोनों रहा करते थे। अब इसके अलावा दोस्तों, राजेश की जो है पत्नी होती है, मतलब राजेश की शादी करा दी थी और राजेश की पत्नी होती है जिसका नाम होता है अनीता। अनीता जो कि जो है देखने में काफ़ी जो है सुंदर थी और काफ़ी जो है इंटेलिजेंट थी। इस प्रकार से भाई शंकर लाल और उसका लड़का और बहू उसकी अनीता रहा करती थी। अब दिन बीतते जाते हैं दोस्तों। शंकर लाल के बारे में बताऊं तो शंकर लाल थोड़ा सा भाई डेली उसकी थोड़ी सी शराब पीने की आदत थी। अब पहले नौकरी करता था तो कभी कभी पीता था, लेकिन रिटायरमेंट के बाद उसका भाई टाइम नहीं कटता है। अब रिटायर हो गया, अब रिटायर के बाद टाइम नहीं कटता है तो वो डेली शाम को शराब पिया करता था। कई बार उसकी बहू अनीता मना करती थी, तब भी नहीं मानता था। राजेश भी जो है नहीं मानता था। अब इधर पर दिक्कत क्या है दोस्तों, अनीता का जो पति था राजेश, या शंकर लाल का जो बेटा था राजेश, वो अपनी वाइफ को समय नहीं देता था। तो अनीता कहीं ना कहीं उससे काफ़ी काफ़ी जो है खफा रहती थी। और इसी बात को लेकर दोस्तों राजेश और अनीता में कई बार बहस भी होती थी, छोटी मोटी मतलब लड़ाई हो जाती थी कि भाई तुम मुझको समय नहीं देते हो, घुमाने नहीं ले जाते हो, इस प्रकार से अनीता बोलती थी। और राजेश दोस्तों सही में नहीं टाइम दे पाता था। वो बोलता था कि भाई मुझको ऑफिस का काफ़ी काम रहता है और कई बार जो है ऑफिस की तरफ से उसको बाहर भी जाना पड़ता था, क्योंकि भाई कई कंपनियां ऐसी हैं कि बाहर भी जाना पड़ता है आपको कुछ मीटिंग करने, कई क्लाइंट से मिलने, इस प्रकार से। तो समय नहीं दे पाता था और यहाँ तक कि उसके साथ सही से संबंध भी नहीं बनाता था अनीता से। तो अनीता को काफ़ी गुस्सा आती थी, भाई जो भी कर रहा है सब ठीक है, कम से कम एटलीस्ट जो पति पत्नी का जो रिश्ता होता है वो तो अच्छे से निभाओ भाई। अभी तक बच्चा भी नहीं हुआ था और इनकी शादी को दोस्तों करीब 1.5 साल हो गए थे। अब इधर जो है शंकर लाल के बारे में बताऊं दोस्तों, शंकर लाल नाड़े का ढीला आदमी भी था। शंकर लालों के जो है कई महिला जो होती हैं उनसे संबंध बनाता है, मतलब जो महिला धंधे वाली होती जो पैसे देकर इस प्रकार से काम करती हैं। और ये चीज़ कहीं ना कहीं जो है अनीता को पता लग जाती है, लेकिन अनीता भाई कुछ बोलती नहीं, उसका ससुर है, क्योंकि उसने अपने जो है पति को भी नहीं बताया था अनीता ने। लेकिन भाई अनीता कुछ आस पड़ोस के लोग बताते हैं कि जब तुम कभी जैसे कि मायके वगैरह जाती, कई बार क्या है अनीता मायके चली जाती थी, मायके उसका लोकल होता है, तो कई बार वो सुबह जाती थी तो रात में आ जाती थी वापस। लेकिन इस बीच में शंकर लाल अकेला रहता था, तो कुछ जो है भाई इस प्रकार से महिला को घर पर लेकर आता था। अब भाई घर पर महिला को लेकर आएगा तो आस पड़ोस वाले तो देखेंगे। अब जब आस पड़ोस वाले देखते हैं तो कभी अनीता की बात होती है तो बताते हैं कि भाई तुम्हारे ससुर किसी महिला को लेकर आए थे। तो इस प्रकार से अनीता को सारी चीज़ें पता रहती हैं। तो अनीता ज़्यादा ध्यान नहीं देती, क्योंकि भाई वैसे ही उसका पति उस पर ध्यान नहीं देता। तो वो अनीता सोचती है कि चलो जो कर रहे हैं ससुर जी को करने तो कम से कम कुछ तो कर रहे हैं, मेरा पति तो वो भी नहीं कर रहा है। अब ऐसे दिन बीतते रहते हैं, अनीता काफ़ी फ्रस्ट्रेट हो जाती है और शंकर लाल को काफ़ी शौक था इन सब चीज़ों का। अब दोस्तों इधर शंकर लाल की एक और आदत खराब थी, वो गलत वीडियो देखा करता था मोबाइल में, गलत वीडियो देखने का आदी था। अब एक बार क्या होता है दोस्तों, इसकी जो बहू होते हैं अनीता, वो कहीं कुछ मार्केट सब्जी वगैरह लेने गई थी। तो ये बोल के जाती है, ससुर जी मैं सब्जी लेने जा रही हूँ और 1 आध घंटे में घर वापस आ जाऊँगी। तो शंकर लाल बोलता है ठीक है कोई बात नहीं, तुम चली जाओ। अब भाई इधर पर शंकर लाल अपने कमरे में जाता है और बढ़िया जो है वीडियो देखता है। अब इधर शंकर लाल जो है अपना जो है भाई अपने कमरे का जो दरवाज़ा है वो लगाना भूल जाता है, जस्ट जो है लटका रहता है ऐसा, मतलब उसकी चटकनी वगैरह जो होती है, कुंडी वगैरह नहीं लगाता है। अब इधर पर उसकी बहू आती है, भाई बहू आती है और बहू के पास जो है एक चाबी और रहती है, मेन डोर खोल लेती है। अब वो देखती है कि ससुर जी दिख नहीं रहे, समझ जाती है कि ससुर जी अपने रूम में आराम कर रहे होंगे। अब उसको जो है भाई आवाज़ आती है कुछ अलग अलग प्रकार की। अब बहू उसकी जो अनीता होती है तो वो देखती है कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। अब वो देखती है कि शंकर लाल के कमरे से आ रही है। जब शंकर लाल के कमरे के पास में, दरवाजे के पास में जाती है तो वो जो आवाज़ें होती हैं गलत वीडियो की जो, वो सुनाई देती है। अब वो दरवाज़ा लटका था, थोड़ा सा हल्का सा दरवाज़ा जब वो और खुलती है, क्योंकि उधर शंकर लाल ने गलती क्या कर दी दोस्तों, उधर वो वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ा के रखा था, जिसमें कि उसको पता भी नहीं लगा कि उसकी बहू कब आ गई। वैसे तो कई बार वो जो ईयरफोन वगैरह लगाया करता था, लेकिन उसे उसने नहीं लगाया। वो सोचता है कि चलो बहू तो गई है मार्केट सब्जी लेने,
तो 1-1.5 घंटे पहले से आती, 1-1.5 घंटे के पहले आने नहीं वाली, 1 घंटा बोलती 2 घंटे में आती है। लेकिन उधर वो उसकी बहू पौन घंटे में आ गई, 40-45 मिनट में ही आ गई थी। जबकि अब शंकर लाल का वॉल्यूम, मोबाइल का वॉल्यूम ज़्यादा रहता है, उसको समझ में नहीं आता कोई आया नहीं आया। अब बहू एक चीज़ और देखती उसकी अनीता, ये तो ठीक है भाई वो गलत वीडियो देख रहा था, उसकी आवाज़ें समझ गई थी कि भाई ये मेरे ससुर जी तो गलत वीडियो देख रहे हैं। लेकिन वो कुछ ऐसी अवस्था में था और गलत काम जो हाथ से कर रहा था वो भी उसकी बहू देख लेती है कि यार ये ससुर जी तो काफ़ी मतलब भाई इस उम्र में भी ससुर जी का भाई इतना जो है मतलब स्टेमिना है इनमें। अब वो गलत काम जो है हाथ से कर रहा था ये सब देख लेती बहू। अब लेकिन उधर बहू क्या बोलेगी भाई, कुछ बोल तो सकती नहीं है, कोई गलत काम तो कर मतलब उसके साथ तो कुछ गलत कर नहीं रहा था वो। अब लेकिन भाई जब वो अनीता देखती है तो उसके दिमाग में ये घूमता रहता है। अब इधर शंकर लाल अपना पूरा काम करने के बाद जैसे रूम से बाहर निकलता है वो देखता है कि अरे अनीता तो आ गई। तो वो बोलता है अरे बहू तुम कब आ गई। तो इधर पर अनीता बोलती है कि ऐसा ससुर जी जब आप वीडियो देख रहे थे मोबाइल में तब मैं आ गई। अब इधर भाई शंकर लाल तो उसका ससुर उसके पैरों तले मतलब एक प्रकार बोले तो जमीन खिसक जाती है। वो समझ जाता है कि बहू ने सब देख लिया और दरवाज़ा खुला हुआ था। अब उसका ससुर शंकर लाल बोलता है कि नहीं बहू मैं तो ऐसे ही मतलब वीडियो देख रहा था। तो अनीता बोलती है कि ससुर जी मुझे सब पता आप कौन सा वीडियो देख रहे थे और आप जो हाथ से काम कर रहे थे मैंने वो भी देख लिया, झूठ बोलने की ज़रूरत नहीं है। अब शंकर लाल के पास दोस्तों मतलब शर्म के मारे पानी पानी हो जाता है। लेकिन दोस्तों इधर शंकर लाल ने वो सोचा भी नहीं था जो उसके साथ होने वाला था आज। अनीता बोलती है कि ससुर जी जो आप कर रहे थे मैं समझ सकती हूँ कि आपकी भाई पत्नी जो है काफ़ी मतलब मेरी सास काफ़ी पहले एक्सपायर हो चुकी है और आप अभी भी मतलब मैं सोच नहीं सकती थी कि आप अभी भी भाई एक प्रकार से जवान है। आप तो अपने बेटे से भी ज़्यादा जवान है। आपका बेटा तो कुछ कर नहीं पाता, अभी तक मैं प्रेग्नेंट नहीं कर पाया, मुझे कुछ करने के काबिल ही नहीं है, काबिल ही नहीं है वो। एक प्रकार से आपका बेटा तो नपुंसक है। इस प्रकार शंकर लाल से बोलती है। तो अनीता बोलती है कि ऐसा है ससुर जी आपका बेटा तो कोई काबिल नहीं है, मेरे साथ कुछ भी नहीं कर पाता है, लेकिन आपको भी अकेलापन सताता है और मुझे भी अकेलापन सताता है। तो आप चाहें तो भाई जो आप अकेले में कर रहे थे वो मेरे साथ कर सकते हैं। तो भाई इधर शंकर लाल खुश हो जाता है। शंकर लाल नाले का ढीला आदमी होता है और अनीता को पता है कि उसको उसके ससुर जी के कई महिलाओं से अवैध संबंध भी हैं और जब ये घर पे नहीं रहते तो जो गलत गलत महिलाएं होती हैं पैसे दे के लाया भी करता था। तो उसको पता है कि भाई शौकीन रहता है। तो शंकर लाल इधर खुश हो जाता है। शंकर लाल तो सोच रहा था कि भाई आज तो उसकी बहू पता नहीं क्या करेगी, ऐसा नहीं मेरे बेटे को बता दे। अब भाई इस प्रकार से दोनों में जो है आपसी सहमति से संबंध बन जाता है, बातचीत होती है और संबंध बन जाते हैं। अब दोस्तों दोनों के मज़े मज़े हो जाते हैं। अब उसका बेटा तो वैसे शाम को जाता था, वो सुबह जाता था तो शाम को आता था, कभी रात में आता था। अब भाई ये पूरे घर में अकेले रहते थे तो अलग अलग प्रकार से जो है ये लोग काम किया करते थे और कोई टेंशन नहीं है। जितने बार करना हो जो स्टेमिना है शंकर लाल फिर शक्तिवर्धक गोलियाँ भी खाने लगा यहाँ तक कि उसके तो भाई मज़े मज़े हो गए। अब इस प्रकार से चलते रहता है। अब दोस्तों एक बार होता क्या है कि भाई वो कहते हैं ना एक दिन तो आपकी चोरी पकड़ा जाएगी। अब एक बार करोगे चोरी तो शायद बच जाओ, लेकिन 2 बार करोगे 10 बार करोगे तो चोरी आपकी पकड़ाएगी। अब एक बार की बात है दोस्तों, राजेश जो होता है शंकर लाल का बेटा ऑफिस से जल्दी आ जाता है। उसकी ना जाने क्यों उसकी तबीयत खराब होती है, उल्टी वगैरह होती हैं तो वो जल्दी आ जाता है। अब जब जल्दी आता है तो देखता है दरवाज़ा लगा हुआ है। अब वो देखता है जनरली तो दिन में दरवाज़ा लगा हुआ नहीं होता है, लगा नहीं रहता, लेकिन आज दरवाज़ा बंद क्यों है। लेकिन फिर भी वो कुछ सोचता नहीं है, दरवाज़ा खटखटाता है भाई, डोरबेल बजाता है। लेकिन काफ़ी देर हो जाती है, इतना देर हो जाती है वो सोचता है कि यार अनीता क्या कर रही है। अनीता ना ही मेरे पिताजी को भी दरवाज़ा नहीं खोल रहे भाई। चलो हो सकता है कि कोई नहाने चला गया हो, ऐसा कुछ हो सकता है, बाथरूम में हो, लेकिन दरवाज़ा नहीं खुल रहा है। तो काफ़ी देर बाद दरवाज़ा खुलता है, अनीता दरवाज़ा खोलती है। और जब अनीता दरवाज़ा खोलती है तो वो राजेश पूछता है कि इतना टाइम क्यों लगा दिया तुमने, इतना देर लगा दी दरवाजे खोलने में, आखिर क्या है वो दरवाज़ा क्यों बंद करके रखे। तो अनीता भाई इधर उधर के बहाने मारती है कि मैं नहा रही थी ऐसा वैसा। तो बोलते हैं पिताजी कहाँ हैं, पिताजी तो सुबह सुबह नहा लेते हैं, मेरे से पहले नहाते हैं वो पिताजी, सुबह नहा के पूजा भी करते हैं। तो पिताजी के बारे में तो भाई बोल नहीं सकती थी। तो अब बोलती कि मुझे नहीं पता पिताजी कहाँ थे, लेकिन मैं तो नहा रही थी। इस प्रकार से भाई बहाने मारती अनीता। तो अब थोड़ा राजेश सोचता तो है कि इतनी देर भाई दरवाजे खोलने में लगा दी और ऊपर से पहले तो दरवाजे बंद ही करते नहीं है दिन में, रात में दरवाजे बंद होते थे, फिर भी नहीं सोचता है वो ज़्यादा। अब इधर पर राजेश अनीता से बोलता है कि देखो मेरी तबीयत सही नहीं है इसलिए मैं ऑफिस से आज जल्दी आ गया, मैं घर में जो है रूम में जाके अपने अंदर कमरे में आराम करूँगा। तो अनीता बोलती ठीक है बिल्कुल। अब जैसे ही राजेश कमरे में जाता है तो वो देखता है कि भाई चादर जो है सही से नहीं रहता है, मतलब इधर उधर चादर रहता है, मतलब जो मतलब आप समझ सकते हैं जैसे कि चादर होना चाहिए अच्छे से, वो पलंग पे जो है बिछा नहीं रहता है। तो अब राजेश सोचता है कि इतना टाइम हो गया, दोपहर का भाई समय है, अभी तक क्या बात है अनीता ने चादर वगैरह सही नहीं करा क्या है।
तो उसको कुछ डाउट लगता है। वो कुछ मतलब उसको कुछ जो है उधर पर एक दवाई का भाई वो भी पड़ा हुआ था, दवाई का जो रेपर वगैरह होता है उसका। तो वो देखता है ये दवाई भाई कौन सी दवाई है, ये दवाई कौन ने खाई है। अनीता तो कोई दवाई खाती नहीं, मैं भी दवाई नहीं खाता, और जो पिताजी को भी कोई बीमारी नहीं उस उम्र में। अब वो दवाई उठाता है, वो देखता है, नाम पढ़ता है, लेकिन उसे समझ में नहीं आती है। अब भाई इधर वो नाम पढ़ता है, फिर मोबाइल नेट पे इंटरनेट पे सर्च करता है कि दवाई किस काम आती है, ज़रा देखूँ तो। अब वो देखता है कि भाई वो शक्तिवर्धक गोली है, वो तो मतलब जो इस प्रकार से भाई जो संबंध वगैरह बनाते हैं शक्तिवर्धक गोलियों को यूज़ करते हैं अपनी स्टेमिना बढ़ाने के लिए, वो वाली गोली है भाई। अब इधर राजेश कुछ नहीं बोलता है, अनीता कुछ नहीं बताता है, और कहीं ना कहीं अब राजेश का भाई दिमाग घूम जाता है कि इधर चक्कर क्या हो रहा है, दरवाज़ा भी लेट खुला, और भाई इधर जो है अनीता बोल रही है मैं नहा रही हूँ, लग नहीं रही नहाई हुई है, तो उसको शक हो जाता है। और इधर शक हो जाता है, वो किसी से कुछ नहीं बोलता है, इधर पर सब कुछ नॉर्मल चलता है भाई। कुछ दिन बीत जाते हैं और इनको शंकर लाल और अनीता जो बहू है उसको ऐसा लगता है कि भाई इधर शक नहीं हुआ है राजेश को। लेकिन राजेश को दोस्तों शक हो गया था, और राजेश जो है एक तरकीब निकालता है पता करने के लिए। उसको कहीं ना कहीं डाउट था, कुछ ना कुछ चक्कर है, घर में गलत काम हो रहा है, गड़बड़ हो रही है। अब राजेश इधर क्या करता है दोस्तों, ऑनलाइन जो है कुछ कैमरों के बारे में देखता है, कुछ हिडन कैमरे होते हैं, स्पाई कैमरे होते हैं, उनके बारे में पता लगाता है और अपने घर में जो है लगा देता है। अब जब अपने घर में लगा देता है वो, तो कुछ दिन वो सोचता है लगे रहने दो इन कैमरों को, फिर देखता हूँ क्या बात है। और यहीं पर जो है दोस्तों क्या हुआ था कि एक चीज़ और राजेश को शक करती, क्योंकि उसको नया हार दिलाया था इसके पिताजी ने, शंकर लाल ने। तो अनीता ने बताया भी था कि देखो मेरे ससुर जी ने मुझे हार दिलाया। तो राजेश को लग रहा था कि चलो नॉर्मली कोई दिक्कत नहीं, वो अपनी बहू को नहीं हार दिलाएंगे तो उसको दिलाएंगे, और उसको राजेश को पता भी है कि उसके पिताजी का बहुत पैसा है। तो कहीं ना कहीं राजेश को बहुत सारी चीज़ें ऐसी देख के शक हो रहा था कि भाई एकदम से नया हार दिला दिया इतना महंगा अपनी बहू को शंकर लाल ने। तो करीब दोस्तों 3-4 दिन तक वो कैमरा लगा रहता है, स्पाई कैमरे। उसके बाद जो है वो निकालता है पूरा डेटा देखता है। तो वो देखता है कि भाई मतलब उसकी बीवी और उसके भाई पिताजी जो है दोनों के बीच में, मतलब अनीता और शंकर लाल के बीच में, उसके पिताजी के बीच में और उसकी बीवी के बीच में भाई अवैध संबंध है। अब भाई पूरा डेटा वो निकाल लेता है, सब मतलब मोबाइल में सब चीज़ देख लेता है कि डेटा निकाल के कि ये तो मतलब उसने सोचा भी नहीं था। अब इधर काफ़ी गुस्सा आती है उसको, अब राजेश को इधर काफ़ी गुस्सा आती है, और फिर वापस लगाता है अनीता को, अपनी बीवी को लगाता है, शंकर लाल को लगाता है। तो वो बोलते हैं अरे क्या है, तू क्यों चिल्ला रहा है, उसके पिताजी बोलते हैं। फिर वो बताता है कि ऐसा है पिताजी, मैं क्यों चिल्ला रहा हूँ अभी आपको पता लग जाएगा। अब वो मोबाइल में पूरी फुटेज वगैरह जो वीडियो होती है वो सारी चीज़ें बताता है, मतलब दिखाता है उनको। अब भाई उनके होश उड़ जाते हैं, उसके पिताजी के होश उड़ जाते हैं, उसकी बीवी अनीता के होश उड़ जाते हैं। अब भाई भांडा इनका फूट गया भाई। अब इधर पर शंकर लाल कम नहीं था इसका पिताजी। इसका पिता बोलता है अरे बेटा तेरी बहू ने मुझको जो है इस प्रकार से जो है तेरी बहू ने मुझको उकसा दिया था, ऐसा बोलता है वो। अब इधर पर अनीता गुस्सा आती है, अनीता बोलती है कि मैंने कुछ नहीं उकसाया, इनने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी। अब दोनों आपस में लड़ने लगते हैं, उसकी बीवी और उसका जो है भाई पिता। अब इधर दोस्तों शंकर लाल क्या करता है कि अपनी बहू अनीता को 2 थप्पड़े मार देता है। अब इधर पर भाई काफ़ी गुस्सा आती है मतलब अनीता को कि इसने जो है भाई मुझको थप्पड़ मारा। अब अनीता भी भाई बराबरी से जो है शंकर लाल को जो है वो भी 2 थप्पड़े मार देती, दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। लेकिन इधर राजेश बीच में नहीं आता है कि वो राजेश को तो वैसे गुस्सा आ रही थी। अब इधर पर भाई इन दोनों के बीच काफ़ी जो है हाथापाई होने लगती है। ये शंकर लाल बोलता है कि इसने मुझको उकसाया, और अनीता बोलती है कि इनने मेरे साथ ज़बरदस्ती करी है। अब इस बीच में होता क्या है दोस्तों, जो अनीता होती है, अनीता के हाथ में कुछ एक जो है भाई फ्लावर पॉट उधर पर रखा रहता है, वो उसके हाथ में आ जाता है, और उधर ही पर वो दे मारती है अपने ससुर जी को। अब ससुर के सर से भाई खून बहने लगता है, ससुर वहीं गिर जाता है। अब ये देखकर राजेश के भी होश उड़ जाते हैं। अब इधर भाई जैसे ही खून बहता है, अब वैसे ही अब जो भी है राजेश के पिताजी थे वो, अब इधर पर तुरंत पुलिस को फ़ोन करता है और एम्बुलेंस को भी फ़ोन करता है राजेश। तो सबसे पहले तो भाई एम्बुलेंस आती है, उसको अस्पताल ले जाया जाता है, पुलिस केस होता है, पुलिस भी अस्पताल ले जाती है। लेकिन इधर पर भाई दम तोड़ दिया था, राजेश के पिताजी ने दम तोड़ दिया था, राजेश के पिताजी मर जाते हैं। अब राजेश सारी चीज़ें पुलिस को बताता है कि मेरी बीवी ने मारा, और क्यों मारा सारी चीज़ें बता देता है कि मेरे भाई पिताजी और मेरी जो वाइफ है दोनों के बीच में संबंध है, और ये उसका रहा सबूत, सब सबूत ही बता देता है। क्योंकि राजेश को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा गुस्सा भी थी, हालांकि थोड़ा उसको दुख लगता है कि उसके पिताजी इस प्रकार से मर गए, लेकिन हालांकि उसको दुख भी लगता है, नहीं भी लगता है, क्योंकि उसके पिताजी ने भाई उसकी बीवी के साथ ऐसा करना है काम।
लेकिन इधर जो भी है भाई, एक का खून तो हो गया था। अब अनीता से जब पूछताछ होती है, अनीता से जब मतलब पुलिस और सख्ती से पूछताछ करती है, तो अनीता कुछ वही चौंकाने वाले जो है खुलासे और करती है। तो इधर पर दोस्तों अनीता पुलिस को एक और चौंकाने वाली जो है बात बताती है। अनीता का इधर प्लान था दोस्तों, पूरी संपत्ति को हड़पना। शंकर लाल के पास बहुत सारी संपत्ति थी, तो अनीता बोलती थी कि एक काम करो, तुम मेरे नाम कर दो। लेकिन शंकर लाल बोलता था कि भाई संपत्ति तुम्हारे नाम क्यों करना, वो तो मेरे बेटे की है, मतलब तुम्हारी है। लेकिन अनीता फिर भी बोलती थी कि नहीं, तुम्हारा बेटा कोई काम का नहीं है, तुम मेरे नाम जो है कर दो या मुझको नॉमिनी बना दो। लेकिन शंकर लाल उसकी बात नहीं मान रहा था, तो कहीं ना कहीं अनीता को उस चीज़ का भी गुस्सा था। और अनीता का एक और प्लान था दोस्तों, अगर वो इसको नॉमिनी बना देता या इसके नाम पर संपत्ति कर देता, तो जब ये इसका एक और प्लान था कि शंकर लाल को बेसिकली इसको रास्ते से हटाना था, क्योंकि इसका एक एक्स बॉयफ्रेंड था जिससे कि ये शादी पहले भी करना चाहती थी, लेकिन वो उसका बॉयफ्रेंड जो है गरीब होता है और ये राजेश काफ़ी अमीर होता है। तो इस चक्कर में जो है पैसे के लिए, कहीं ना कहीं ये जो है पैसे की लालची थी अनीता। तो अनीता सोचती है कि यार जो मेरा बॉयफ्रेंड है ये तो बेसिक कुछ कमा धमा नहीं रहा है, और कमा धमा भी रहा है तो इतने पैसे नहीं कि मुझे पाल सके, तो इस कारण जो है उसने राजेश से शादी करी थी। लेकिन इसका बाद में जो है भाई जो है माइंड चेंज हो जाता है। ये सोचती है कि अगर ये शंकर लाल मेरा ससुर मेरे नाम पूरी जायदाद कर देता है, तो इसको रास्ते से हटा के मैं अपने जो है भाई जो पुराना जो उसका एक्स बॉयफ्रेंड था उससे शादी कर लूँगी। क्योंकि ये राजेश तो वैसे भी उसका लड़का को काम करने एक प्रकार से नपुंसक है, तो कहीं ना कहीं उसके माइंड में ये चीज़ आ जाती है। तो इसलिए जो उसको और गुस्सा आती है, इस बीच में जब लड़ाई हो रही थी तो और वो मतलब उसको तेज़ी से जो है वो फ्लावर पॉट मार देती है सर पर, जिस कारण उसकी मृत्यु हो जाती है। तो ये थी दोस्तों आज की घटना। और इसमें देखिए, इसमें गलती किसकी? गलती अनीता की भी है, शंकर लाल की भी, दोनों की गलती है। हालांकि अनीता की ज़्यादा गलती है, उसको इस प्रकार से भाई वो उसके सर पे नहीं मारना था, जिस कारण उसकी मृत्यु हो गई। हालांकि राजेश जो है, राजेश को दुख तो है इस बात का कि उसके पिताजी चले गए, लेकिन वो आज भी सोच में पड़ा है कि भाई ये कैसा जो है भाई संबंध था इन दोनों के बीच में। तो इधर राजेश फिलहाल अकेला है क्योंकि अनीता जेल में है और उसके पिताजी ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से भी होता है, और ये है आज की घटना। इधर वीडियो खत्म होता है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करिए। इस टाइप से मैं वीडियो बनाते रहता हूँ। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और यहाँ तक वीडियो देखने के लिए, बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।